एक मिडिल क्लास से जब आप बिलोंग करते हो तो बहुत अच्छा करने की उम्मीद रखते हैं। उसमें अगर टाइम लग रहा है कहीं ना कहीं, मैं लड़की हूँ और मुझे बहुत चीज़ें देखनी होंगी। मैंने लास्ट टाइम कोई अच्छी ड्रेस कब लिया होगा मुझे याद नहीं है। संगीता मधुबनी के गांव संग्राम की एक लड़की जो पटना में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रही है। 2017 में यहाँ आई थी, मैंने इंजीनियरिंग किया था, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर आ गई थी यहाँ पे। और उसके बाद मैंने एसएससी शुरू में स्टार्ट किया था। उस टाइम पे एसएससी की कुछ प्रॉब्लम्स थी, कोर्ट में गए थे वो केसेस, तो मैंने स्विच किया बीपीएससी की तरफ। फिर से बीपीएससी में ही थी, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो निकल गई थी मेरी पीटी। तो मैंने मतलब लगातार बीपीएससी उसके बाद ही कंटिन्यू किया। बीपीएससी मेरी ये 4th या 5th अटेम्प्ट होगी और मैंने 3 बार इंटरव्यू दे रखा है। पटना के गोविंद्र मित्रा रोड स्थित एक लॉज में छोटा सा कमरा उनका घर है। कमरे में रखी एक छोटी गैस, सोने बैठने के लिए एक बिस्तर और पढ़ने के लिए एक छोटी फोल्डिंग टेबल। 6th फ्लोर पे रहना या 4th 5th 6th फ्लोर पे रहना, हर हॉस्टल की यही कहानी, हर लॉज की यही कहानी है आपके, कि मतलब आपको हायर लेवल जो फ्लोर होते हैं विदाउट लिफ्ट आपके ऐसे ही है, रहना है, पानी भरना है, खुद से देखना है, या फिर पानी कहीं अवेलेबल भी है तो उसमें मतलब बहुत फिल्टराइजेशन नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, हेल्थ इश्यूज हुए, जैसे खाना खा रहे हैं आप मेस का, या फिर खुद से बनाने के लिए टाइम मिला तो बना रहे हैं, जब एग्जाम्स होते तो नहीं कर पाते तो मेस से लिया या फिर हॉस्टल का लिया, तो वो हेल्थ इश्यूज होते हैं। उस टाइम पे लगता है कि हाँ घर पे होते तो बेटर कर पाते। स्ट्रगल तो काफ़ी है, मतलब क्या बताए, एक छोटी सी रूम में रहना है आपको, 10 बाई 10, उससे भी छोटा होगा आई थिंक। मतलब उसमें रहना है, उसी में सब कुछ करना है, टाइम पे आपको मैनेज करना है। हेल्थ इश्यूज हो गए तो अब ठीक है 1-2 दिन जैसे तैसे रहो, लाइफ बहुत स्ट्रगल है। पटना में बीपीएससी की तैयारी करने वाले ज्यादातर छात्र छात्राएं इन्हीं हालातों में रहते हैं। आर्थिक, मानसिक और परीक्षाएं ठीक ढंग से हो जाएं, इस जंजाल से जूझते हुए। एग्जाम में बैठना ही बहुत बड़ी बात होती है। जो बच्चे एग्जाम में 1 सेकंड लेट से पहुंचते हैं एग्जाम गेट पे और जिनका एंट्री नहीं होता, उनसे आप पूछिए कंडीशन। एग्जाम में पहले बैठना बहुत बड़ी बात है, उसके बाद एग्जाम को देना, पीटी क्लियर करना, मेंस क्लियर करना, और हर साल ये हम एक सर्कुलर मोशन में बने हुए रहते हैं, लाइक मतलब पीटी मेंस इंटरव्यू। अगर मेरा 3 बार नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है कि मैं मतलब बहुत छट जाती हूँ, या फिर बहुत थोड़ी दिन के लिए तो वो होता है, माइंड वैसा होता है। फिर मैं खुद को मोटिवेट करके फिर से उस सर्कुलर मोशन में आती हूँ। तो उतनी मोटिवेशन चाहिए और वो चीज़ें क्लियर होते रहने चाहिए। 5 भाई बहनों में से एक संगीता सामान्य आर्थिक स्थिति वाले घर से आती हैं। हालांकि पापा का हेल्थ इश्यूज था जो बहुत सीवियर था, रिकवर भी किए उन्होंने। एक मिडिल क्लास से जब आप बिलोंग करते हो तो बहुत अच्छा करने की उम्मीद रखते हैं। उसमें अगर टाइम लग रहा है कहीं ना कहीं, मैं लड़की हूँ और मुझे बहुत चीज़ें देखनी होंगी, बट खुद को रहता है ना कि पापा की जो ड्रीम्स है वो मैं टाइम पे कंप्लीट कर लूँ। पापा मेरे एग्जाम्स होते तो वो डेट लिख के रखते हैं कि हाँ इस डेट को एग्जाम दिया। मैंने लास्ट टाइम कोई अच्छी ड्रेस कब लिया होगा मुझे याद नहीं है। मैं मतलब उस चीज़ों को मैनेज करके अपने पढ़ाई की चीज़ों पे खर्चे कर लेती हूँ, या फिर अपनी जो भी एजेंशियल्स है जो मेरे लिस्ट में है कि मैं मेरी एजेंशियल लिस्ट को पहले कंप्लीट करूँ। शादी के ड्रेस तो ठीक है ना, दीदी के भी लेके पहन सकती हूँ, वैसा मेरा माइंड है। बहुत कोई नहीं कर पाता इस चीज़ों को मैनेज, तो आर्थिक प्रॉब्लम तो हमेशा बनी रहती है। लेकिन क्या एक महिला परीक्षार्थी की समस्याएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती हैं? इस सवाल पर संगीता कहती हैं, एक्चुअली शादी की एज 25 से 28 सही मानी जाती है, और इस ड्यूरेशन में मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरी 28 हो चुकी है। तो एक तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट हमेशा होना चाहिए। कुछ लोग, कुछ फैमिली वाले मेंबर्स भेज देते बच्चों को, अच्छा जाओ 2 साल तैयारी करने के लिए तुम जाओ, रहो, करो। लड़कियों पे ऐसा भी प्रेशर होता है, बट 2 साल में आपने देखा क्या होता है, तैयारी नहीं होता है।